गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक में चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है दी ओल्ड क्लॉक शॉप करके। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर। तो कौन सी चीज़ ऐसी थी जिससे रे को ये लगा कि जो विजिटर था वो एक रियल में शॉपर नहीं था, यानी कि जो उसके कस्टमर था वो नहीं था करके। ऐसी कौन सी चीज़ होती थी जिससे उसको ये आभास हो जाता था कि जो विजिटर है वो रियल में उसका शॉपर नहीं है करके, यानी कि शॉपिंग करने वाला नहीं है। रे वॉज डीफ एंड डम। जो रे था वो डीफ एंड डम था, वह गूंगा और बहरा था। बट अ गुड जज ऑफ मैन, लेकिन उसको आदमी की अच्छी खासी एक वो थी से मतलब पहचानने की समझ थी, तो आदमी को अच्छे से जज कर लेता था। ठीक है। हिज ओल्ड वाइज आइज, जो उसकी ओल्ड वाइज आइज हैं वो टोल्ड हिम, उसको बता देती थी दैट द न्यू विजिटर, जो नया विजिटर टू हिज शॉप, जो भी उसकी दुकान पे नया विजिटर आता है, यानी कि जो भी आगंतुक उसके दुकान पे आता है शॉपिंग के लिए, एट दैट लेट आर का मतलब है देर रात्रि में, जो भी शॉपर वहाँ पे आता है उसकी दुकान पे, वॉज नॉट अ शॉपर और कस्टमर। उसको ये पता चल जाता था कि वो शॉपर या उसका कस्टमर नहीं है करके। ठीक है। वॉज नॉट अ शॉपर और कस्टमर, यानी कि उसका शॉपर और कस्टमर नहीं था, लेकिन आपको यहाँ पे सेंस समझना है, उसको ये पता चल जाता था कि वो उसका शॉपर नहीं है करके। देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और उसकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस उसको नज़र नहीं आती थी, यानी कि इन हिज आइज। तो इससे उसको पता चल जाता था कि वो जो है उसका शॉपर नहीं है या कस्टमर नहीं है करके। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू दी शॉप। वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि वो आया था, ही हैड कम टू दी शॉप, वो दुकान पे आया था करके। द विजिटर हैड कम टू दी शॉप, जो विजिटर था वो शॉप पे आया था टू बाई एनीथिंग, कुछ खरीदने के लिए आया था। परहैप्स हिज इंटेंशन वॉज टू लूट द ऑनर ऑफ हिज कैश, लेकिन जो उसका परहैप्स, जो शायद उसका जो इंटेंशन था, जो इरादा था, वो वॉज टू लूट। लूट का मतलब है लूटने से, तो उसका जो इरादा था वो लूटने का था ऑनर के पास से कुछ कैश। ही वॉज इन डायर नीड ऑफ मनी, क्योंकि उसको ज़रूरत थी, उसको सख्त ज़रूरत थी किसकी, पैसों की। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है आपको क्यों लगता है क्यों आया था, तो पैसे चुराने के लिए आया था, लूटने की पर्पज़ से आया था, क्योंकि उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम। जो रे है उसने कैसे वार्तालाप की उससे, यानी कि उस विजिटर से। रे कुड नीदर स्पीक नॉर हियर। जो रे था वो ना तो सुन सकता था ना तो बोल सकता था ना सुन सकता था, क्योंकि वो डीफ एंड डम था। सो ही कम्युनिकेटेड विद हिज कस्टमर, तो इसलिए वो अपने कस्टमर से बात करता था कैसे, बाय राइटिंग हिज मैसेज ऑन अ नोट पैड, यानी कि पेन से वो जो है मैसेज लिखता था नोट पैड पे, यानी कि नोट पैड पे लिख के बताता था कोई भी चीज़ हो। द विजिटर ऑल्सो रोट हिज रिप्लाई ऑन पेपर, जो विजिटर होता था वो भी अपना जो जवाब होता था उसको पेपर पे लिखता था। तो इस तरीके से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, वार्तालाप करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड। आपको क्यों लगता है कि जो मैन है उसने कहा अपने फ्रेंड से, हु वेटेड एट द डोर, यानी कि व्हाट डू यू थिंक, यानी कि आपको क्या लगता है कि उस आदमी ने क्या कहा उससे, अपने फ्रेंड से जो दरवाजे पे वेट कर रहा था। द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड सुक हिज हेड। जो ओल्डर मैन था, जो बूढ़ा व्यक्ति था वहाँ पे, उसने क्या किया, पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, कान की तरफ पॉइंट करते हुए इशारा करते, एंड सुक हिज हेड, अपना सिर हिलाया फ्रॉम साइड टू साइड। उसके बाद क्या करता है, दस, इस प्रकार उसने ही कन्वेड टू हिज यंगर कंपेनियन, अपने साथी को ये मैसेज दिया, दैट द शॉप ऑनर, जो शॉप ऑनर है, कुड नीदर हियर और नॉर स्पीक, ना तो वो सुन सकता है ना बोल सकता है करके। ऐसा मैसेज उसने अपने साथी को दिया जो दरवाजे पे खड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर। साहूकार बोलते हैं पॉन ब्रोकर, यानी कि बोल सकते हैं जो ब्याज पे किसी को इंटरेस्ट पे मनी जो है देता है, पैसे देता है, तो उसको बोला जाता है पॉन ब्रोकर। वो रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वाई देन डिड ही लैंड मनी टू पीपल। रे जो था पॉन ब्रोकर नहीं था, तो क्यों वो लोगों को पैसे देता था, या क्यों उसने लोगों को पैसे दिए, इन एक्सचेंज, यानी कि बदले में, फॉर दियर ओल्ड वॉचेज एंड क्लॉक्स, जो उनके, जो लोगों के ओल्ड वॉचेज होती थी, जो घड़ियाँ होती थी हाथ की, और जो क्लॉक दीवार की घड़ियाँ होती थी, उनके बदले में क्यों उनको पैसे देता था।
रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, रे जो है पॉन ब्रोकर नहीं था। अ पर्सन हु लैंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ सम आइटम, जो व्यक्ति भी यानी कि थोड़ा सा पैसे क्या करता था, लैंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ सम आइटम, अपने कुछ किसी आइटम की सिक्योरिटी के बदले में जो पैसे देता था। ही डिड नॉट लैंड मनी ऑन इंटरेस्ट, वो उसको क्या नहीं करता था, ही डिड नॉट लैंड, वो मनी नहीं देता था, कहने का मतलब है ऑन इंटरेस्ट, किसी को ब्याज पे नहीं देता था, यानी कि पॉन ब्रोकर नहीं था। अ पर्सन हु लैंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी, जो जिस व्यक्ति को भी मतलब वो करता था, वो सिक्योरिटी किसी जैसे आइटम के बदले में, कोई आइटम अगर कोई रखे जाता था उसके सिक्योरिटी के बदले में उनको पैसे देता था। ही डिड नॉट लैंड मनी, वो किसी को पैसे इंटरेस्ट पे नहीं देता था, ब्याज पे नहीं देता था, कहने का मतलब है जैसे कोई उससे पैसे ले रहा है तो उसको ब्याज पे पैसे वो नहीं देता था। वो जो पैसे देता था वो किसी वस्तु के बदले में देता था, ताकि उसकी सिक्योरिटी, जैसे कोई वस्तु आपके पास जमा करके जा रहा है तो आप उसके बदले उसको पैसे देंगे, तो ऐसा ही वो भी करता था। ही वॉज हाउएवर ही वॉज काइंड एंड हेल्पफुल, और वो क्या था, दयालु और एक हेल्पफुल था, यानी कि दूसरों की मदद करने वाला था। ही कुडंट से नो, वो नहीं कह सकता था नो टू दी नीडी पीपल, कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर उसके पास पैसे के लिए आता था या किसी सामान को रखने के लिए आता था तो उससे वो मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो लोगों को पैसे देता था उनकी हेल्प करने के पर्पज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, इसके बाद फिफ्थ के बाद ये 8th नंबर का क्वेश्चन है। 6th और 7th क्वेश्चन भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो मतलब इसका जो 8th नंबर पे है इस वीडियो में, तो अभी हम 6th और 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न टू फ्रेंडली, जो अनफ्रेंडली फेस था किसका, जो विजिटर्स का, ऑफ द विजिटर, यानी कि जो विजिटर था, जो शॉपर था, टर्न ट्रूली फ्रेंडली, कब वो ट्रूली यानी कि सचमुच फ्रेंडली लगने लगा। तो अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न फ्रेंडली कब हो गया उसका फेस, व्हेन ही गॉट अ $50 नोट, जब उसने $50 का नोट जब उसको मिला, फॉर हिज ऑर्डिनरी वॉच, अपनी एक साधारण सी घड़ी के बदले। ही फेल्ट ऑब्लिग्ड एंड हैप्पी, वो कृतज्ञ हो गया यानी कि आभारी हो गया, एंड हैप्पी और खुश हो गया। तब उसका जो अनफ्रेंडली फेस था वो क्या हो गया, ट्रूली फ्रेंडली हो गया, किसका, विजिटर का। ये आपको याद रखना है, जैसे ही उसको क्या मिलता है, 50 रुपीज़ का यानी कि $50 नोट जब उसको मिलता है तो उसकी ऑर्डिनरी वॉच के बदले, तब जाके वो ऑब्लिग्ड एंड हैप्पी हो जाता है, और उसका जो अनफ्रेंडली फेस है वो क्या हो जाता है, फिर फ्रेंडली। अब ये क्वेश्चन हमारे पास जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, कुछ अलग से है नहीं इसमें। तो ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया, हम यहाँ पे 6th नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रे वॉज नॉट पॉन ब्रोकर, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आप देख सकते हैं, दी वॉच वॉज नथिंग स्पेशल येट हैड ग्रेट पावर्स, जो वॉच थी वो कुछ खास नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसके पास कुछ, उस घड़ी में कुछ ग्रेट पावर्स थी, यानी कि कुछ स्पेशल कुछ पावर्स थी, शक्तियाँ थी, कहने का मतलब। इन व्हाट सेंस, यानी कि किस सेंस में, किस आधार पे कह सकते हैं, कहने का मतलब डिड इट हैव, इसमें कुछ ग्रेट पावर्स थी, तो किस बेस पे कि वो ग्रेट पावर्स थी क्या, कहने का मतलब है। तो दी वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, वॉच जो थी कुछ खास नहीं थी, ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं थी, येट हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन इसमें कुछ महान शक्तियाँ यानी कि कुछ बड़ी शक्तियाँ थी, कहने का मतलब है। इट हैड ग्रेट पावर्स, ग्रेट पावर्स क्या थी इनमें, इन दिस सेंस, एक इस सेंस में कह रहा है, दैट इट सेव्ड रे, ये सेव करती थी, सुरक्षित रखती थी रे को, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिजिकल इंजरीज, किसी भी प्रकार के शारीरिक जो नुकसान होता है उससे क्या रखती थी, ये सुरक्षित रखती थी। इंजरीज यानी कि कोई चोट वगैरह, इससे क्या करती थी, ये सुरक्षित रखती थी रे को। ही वुड हैव हैड टू फेस फ्रॉम द लेट आवर, उसको क्या करना पड़ता था, उसको ही वुड हैव हैड, उसको देर रात्रि तक क्या करना पड़ता था, फेस करना पड़ता था, फ्रॉम द लेट आवर्स विजिटर्स, यानी कि देर रात्रि तक उसको विजिटर्स को क्या करना पड़ता था, फेस करना पड़ता था। जब देर रात तक वो अपनी शॉप पे रहते थे तो उनको जो रात्रि में जो विजिटर्स आते थे उनको उनका सामना करना पड़ता था, उनको फेस करना पड़ता था। ऑल्सो इट सेव्ड द विजिटर्स फ्रॉम डूइंग अ रॉबरी, और इसके अतिरिक्त जो विजिटर्स हैं, इट सेव्ड द विजिटर्स फ्रॉम डूइंग अ रॉबरी, और
जो किसी भी प्रकार की रॉबरी या लूटपाट हो उससे भी ये क्या करता था, सुरक्षित रखता था। इट सेव्ड द विजिटर्स को भी सुरक्षित रखता था, किसी भी प्रकार की उनके साथ लूटपाट ना हो। दे नीडेड मनी, उन्हें पैसे की आवश्यकता होती थी। एंड दे गॉट इट बाय कीपिंग द वॉच एज अ सिक्योरिटी। तो दे नीडेड मनी, उन्हें पैसे की जब आवश्यकता होती थी तो वो क्या करते थे, दे गॉट इट बाय कीपिंग द वॉच। तो वे ये मनी प्राप्त करते थे अपनी वॉच को वहाँ पे एज ए सिक्योरिटी के रूप में रख के। जब किसी को पैसे की ज़रूरत होती थी तो अपनी वॉच को वहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में रखे जाते थे, क्योंकि पैसे तो वो ले जाते थे और जैसे ही उनका काम हो जाएगा तो उस पैसे को रिटर्न करेंगे और अपनी वॉच को वापस ले जा सकें। जहाँ तक है यही इसी बेस्ड ये चैप्टर होगा। इस क्वेश्चन के जरिए हमें ये समझने में आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अगर बात करें 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, 8th नंबर का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द 8th नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे जो है 7th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है लास्ट। डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? क्या आपको लगता है जो आदमी है वो कभी आता होगा, यानी कि या कम बैक वापस आता होगा, पिक अप दी वॉच, जो वॉच है अपनी वॉच को ले जाने के लिए, या आया होगा, कहने का मतलब है जो आदमी था वो अपनी वॉच को वापस लेने के लिए वापस आया होगा? क्या आपको लगता है? ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो इस चैप्टर के बेस पे हम इस जो आंसर है जो हमारे पास, वो इसमें आंसर है कि नो, मुझे नहीं लगता, कहने का मतलब है कि वो वापस आता होगा। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता द ओल्डर मैन वुड एवर कम, जो ओल्डर मैन है वो कभी वापस आया होगा। ठीक है, एवर कम बैक टू पिक अप दी वॉच, अपनी घड़ी को ले जाने के लिए। क्यों लगता है कि मुझे वो नहीं आया होगा? ही रिसीव्ड मनी मोर देन दी वॉच वॉज वर्थ, यानी कि ही रिसीव्ड, उसने पैसा प्राप्त कर लिया था। ही रिसीव्ड मनी, उसने पैसा प्राप्त कर लिया था। मोर देन दी वॉच वॉज वर्थ, जितने की उसकी घड़ी थी, जितने के लायक उसकी घड़ी थी, वर्थ, ठीक है, जितने के लायक उसकी घड़ी थी, जितने मनी के, उससे ज़्यादा मनी उसने प्राप्त कर ली थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो वापस आया होगा, क्योंकि उसको जितनी उसकी घड़ी की कीमत है उससे ज़्यादा मनी उसको मिली थी। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो वापस आया होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।